Good morning to you all. Today we are going to start poem number 1, 2050. In the previous chapter, we had studied about how the changes have came in the year 2050 and we have read that technological advancement. But in this poem, we are going to read about the changes came in the environment. Okay, let us start. The world, a steel cage complete with plastic grass, whose round windowless walls allow no escape, is lovelier than ever, so I am told, and there are no environmental damages. In this poem, the poet wanted to tell about how the things have changed in 2050, in the year 2050, and the things which he have enjoyed earlier in his life related to nature. So the poet is explaining the word a steel cage. इस पोयम में पोएट हमें बता रहा है कि 2050 में कैसे चेंजेस आए हैं, इन्वायरमेंटल चेंजेस आए हैं और जो चीज़ें उसने अपनी लाइफ में पहले एंजॉय की थी. द वर्ल्ड अ स्टील केज कंप्लीट विथ प्लास्टिक ग्रास. आज का जो वर्ल्ड है 2050 वो पूरा स्टील केज है, एक पिंजरे की तरह है जिसमें प्लास्टिक ग्रास है. दैट मीन्स वहाँ पे नेचुरल ग्रास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लास्टिक ग्रास है. whose round windowless walls allow no escape. और यहाँ पे जो राउंड विंडोलेस वॉल है, राउंड विंडोलेस वॉल्स दैट मीन्स ऐसी वॉल्स जिसमें विंडोज नहीं है, इज लवलियर देन एवर सो आई एम टोल्ड. और मुझे ऐसा बोला जाता है कि ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा लवलियर है, बहुत ही अच्छी है, ऐसा मुझे बोला जाता है. देयर आर नो इन्वायरमेंटल डैमेजेस. और ऐसे एरियाज में, ऐसी जगह पे कोई भी इन्वायरमेंटल डैमेजेस भी नहीं होते हैं, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लवली है. तो ऑब्वियसली अगर प्लास्टिक की ग्रास होगी तो उसको कोई डैमेज भी नहीं हो सकता है, और विंडोलेस वॉल से जहाँ पे आप बाहर की चीज़ों को देख ही नहीं सकते हो तो चीज़ें डैमेज होने का सवाल ही नहीं है. तो पोएट जो है वो बता रहा है कि ये जो नया वर्ल्ड है 2050 का, ये राउंड विंडोलेस वॉल है और यहाँ पे प्लास्टिक ग्रास है और इसी वजह से यहाँ पे कोई भी इन्वायरमेंटल डैमेजेस नहीं होते हैं. इवन इफ देयर वर द चिल्ड्रन ऑफ 2050 वुड नोट नो इट. They have never seen trees or a field of purple verbenas. They have never seen a solitary bee gathering pollen, but only scores of bees swarming 50 gallon barrels of trash. Even if there were, the children of 2050 would not know it. They have never seen trees or a field of purple verbenas. ये चीज़ें पोएट बोल रहा है कि मुझे इसलिए समझ आती है क्योंकि मैंने नेचुरल इन्वायरमेंट को देखा है, लेकिन 2050 के जो चिल्ड्रंस हैं उनको ये सारी चीज़ें कभी रियलाइज नहीं हो सकती है कि नेचुरल इन्वायरमेंट जो होता है वो कैसा होता है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं देखा है. दे हैव नेवर सीन ट्रीज और अ फील्ड ऑफ पर्पल वर्बिनास. क्योंकि उन्होंने नहीं देखा है, ट्रीज नहीं देखे हैं बहुत सारे, और ना ही उन्होंने पर्पल वर्बिनास देखे हैं. वर्बिनास, द मीनिंग ऑफ वर्बिनास इज अ प्लांट विथ ब्राइट फ्लावर्स. तो एक साथ बहुत सारे उन्होंने पर्पल फ्लावर्स, पर्पल वर्बिनास नहीं देखे हैं. दे हैव नेवर सीन अ सॉलिटरी बी गैदरिंग पॉलन. ना ही आज के बच्चों ने, 2050 के जो चिल्ड्रन से, उन्होंने किसी सॉलिटरी बी को, दैट मीन्स के एक बी, एक मधुमक्खी जो अकेले, सॉलिटरी का मीनिंग होता है अलोन, तो उन्होंने ये नहीं देखा है कि एक सॉलिटरी बी कैसे गैदर करती है पॉलन. दैट मीन्स हमें पता है ना कि वो एक सब्सटेंस निकालती है फ्लावर्स के अंदर से, उसे बोला जाता है पॉलन. तो किसी 2050 के किसी बच्चे ने एक अकेली बी को पॉलन गैदर करते हुए नहीं देखा है. बट ओनली स्कॉर्स ऑफ बीज स्वार्मिंग 50 गलून्स बैरल ऑफ ट्रेस. उन्होंने सिर्फ ये देखा है कि जो बीज वगैरह है वो झुंड बना के इधर से उधर घूमती रहती है. दिस इज नॉट द सेम एज इट वॉज वेन आई वॉज अ बॉय. और ये जो चीज़ें हैं आज वो वैसी नहीं है जैसी तब थी जब मैं एक छोटा सा बच्चा था, एक बॉय था. तो आज के टाइम पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है.
देन आई यूज टू वॉच द बीज रिगल इन टू द मॉर्निंग ग्लोरीज। और जब मैं बच्चा था तब जब मैं छोटा था तो मैंने देखा है कि कैसे बीज जो होती है वो रिगल करती है, दैट मीन्स लोटे लगाती है, लोटती रहती है इन द मॉर्निंग ग्लोरीज। जब सुबह होती है तो कैसे मधुमक्खियां फ्लावर्स के ऊपर लोटती है या मंडराती रहती हैं। वी हैड ट्रीज बैक देन, तब हमारे पास बहुत सारे ट्रीज होया करते थे, एंड यार्ड्स, बहुत बड़े बड़े यार्ड्स होते थे जिसमें हम अलग अलग टाइप के फ्लावर्स वगैरह लगाते थे, एंड फ्लावर्स टू। तो पोइट जो है वो बोल रहा है कि जब मैं छोटा था तब हमारे पास बहुत सारे ट्रीज होते थे, यार्ड्स होते थे, और उनमें बहुत सारे फ्लावर्स होते थे। स्टिल आई एम टोल्ड आई एम कंप्लेन टू मच। और जब मैं किसी को भी ये सारी चीज़ें बताता हूँ तो ऐसा बोला जाता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता हूँ, आई कंप्लेन टू मच। Besides, the children all have cell phones and not one of them has any need or time for play. Besides, the children all have cell phones. आज के टाइम के जो 2050 के जो चिल्ड्रंस हैं उन सब के पास अब सेल फोन्स होते हैं, एंड नॉट वन ऑफ देम हैव एनी नीड और टाइम फॉर प्ले। और उन बच्चों को कभी भी बाहर खेलने की ज़रूरत महसूस नहीं होती है, और ना ही वो खेलना पसंद करते हैं, उनको खेलना भी पसंद नहीं होता है। सब अपने अपने सेल फोन्स में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि वो बाहर जो आउटडोर गेम्स होते हैं वो खेलना ना तो पसंद करते हैं और ना ही उनको इसकी नीड महसूस होती है। सो मैनी ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन ऑफ देयर ओन। और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास अपने खुद के पर्सनल फोन्स भी हैं, एंड विथ ऑल द स्ट्रीमिंग वीडियोस अवेलेबल व्हाट इज प्ले। और उनके पास इतनी सारी वीडियोस होती है फ़ोन में देखने के लिए कि उनको ये नहीं पता है कि गेम क्या होता है, व्हाट इज प्ले, खेलना कूदना क्या होता है, इस बात का उनको पता ही नहीं है। Did I tell you I moved to Los Angeles? At first, I almost died from sameness. My psychiatrist tells me I complain too much. अब पोएट हमसे पूछ रहा है कि क्या मैंने आपको ये बताया है कि मैं लॉस एंजलिस जा चुका हूँ, यहाँ से लॉस एंजलिस में मूव कर चुका हूँ। एट फर्स्ट आई ऑलमोस्ट डाइड फ्रॉम सैमनेस। और जब मैं यहाँ पे आया था तो पहले स्टार्टिंग में तो मैं शर्म के मारे मर चुका था। माई साइकाइट्रिस्ट टेल्स मी आई कंप्लेन टू मच। और मेरा जो साइकाइट्रिस्ट है वो मुझे बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता हूँ। साइकाइट्रिस्ट वो होते हैं जो हमारी ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे डील करते हैं, उनको साइकाइट्रिस्ट बोला जाता है। ही सेड्स इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फाइंडिंग द राइट डोसेज। और जब मैं ये सारी बातें अपने जनरेशन की या मैंने जो अपने लाइफ में चीज़ें इंजॉय की है नेचर को लेके जब मैं बताता हूँ तो मेरे साइकाइट्रिस्ट को लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता हूँ अपनी लाइफ से। और इसीलिए मेरा साइकाइट्रिस्ट जो है वो मुझे बोलता है कि इट्स ही सेज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फाइंडिंग द राइट डोजेज। मतलब सिर्फ मुझे सही दवाई के डोज लेने पड़ेंगे, उसके अलावा मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई हैव स्टार्टेड टेकिंग 125 mg ऑफ जोलोफिट। और मैंने अपने साइकाइट्रिस्ट के अकॉर्डिंग जो उन्होंने मुझे प्रेस्क्राइब किया है इसके अकॉर्डिंग 125 mg की एक दवाई है जोलोफिट, वो लेना स्टार्ट कर दी है। नो ब्लूज नाउ। नो ब्लूज नाउ दैट मीन्स ब्लूज दैट मीन्स अब मैं सैड भी नहीं होता हूँ, अब मैं अपने पास्ट के बारे में सोच के सैड नहीं फील करता हूँ जब से मैंने ये दवाई लेना स्टार्ट की है। डिड आई टेल यू आई नो लॉन्गर वरी अबाउट माई वेट। क्या मैंने आपको ये बताया है कि मैं अपने वेट के बारे में भी अब ज्यादा टेंशन नहीं लेता हूँ। आई डोंट वरी अबाउट माई वेट। आई चेरिश वन साइज फिट्स ऑल क्लॉथिंग एंड आई ट्रूली सेवर सोनिक्स फ्राइड मैक्रोनी एंड चीज बाइट। और मैं इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता हूँ कि मुझे कौन से साइज के कपड़े आते हैं। मैं अपने वेट की बिल्कुल भी फिक्र नहीं करता हूँ, जो भी साइज मुझे आता है मैं वो पहन लेता हूँ। एंड आई ट्रूली सेवर सोनिक्स फ्राइड मैक्रोनी एंड चीज बाइट्स। और मैं बहुत ही ज्यादा टेस्ट ले लेके दैट मीन स्वाद ले लेके सोनिक्स के फ्राइड मैक्रोनीज खाता हूँ और चीज बाइट्स भी खाता हूँ। बिसाइड्स एवरीवन हु इज एनीवन टेक्स लिपिटर। और मैं अब इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचता हूँ कि मेरा वेट बढ़ जाएगा या मेरी तबीयत को क्या होगा, इन सब के बारे में मैं कुछ भी नहीं सोचता हूँ। बस मैं चीज़ों को स्वाद ले लेके उनका टेस्ट ले लेके मज़े लेके उन सारी चीज़ों को खाता हूँ। एट लीस्ट आई डोंट हैव अल्जाइमर्स डिजीज।
and unlike most people I remember real orange juice. वो बोलता है, पोएट बोलता है कि अच्छा हुआ कि एटलीस्ट मुझे अल्जाइमर्स डिसीज नहीं है। अल्जाइमर्स डिसीज एक ऐसी डिजीज, न्यूरोलॉजिकल डिसीज होती है, माइंड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान चीज़ें भूलना स्टार्ट कर देता है, मतलब उसको चीज़ें याद नहीं रहती है, तो उस डिसीज को बोला जाता है अल्जाइमर डिसीज। तो वो बोलता है कि एटलीस्ट मुझे अल्जाइमर दूसरे लोगों की तरह अल्जाइमर डिजीज नहीं है। आई रिमेंबर रियल ऑरेंज जूस, और क्योंकि मुझे अल्जाइमर डिसीज नहीं है तो मुझे रियल ऑरेंज जूस जो है, प्योर ऑरेंज का जो नेचुरल जूस होता है वो कैसा टेस्ट करता है वो मुझे आज भी याद है। आई यूज टू बाई इट बिफोर ऑल द सिट्रस ट्रीज डाइड, और जब भी ये मौसम स्टार्ट होता था, ऑरेंज के आने का मौसम, एक सीजन स्टार्ट होता था, तो मैं बहुत जल्दी जाके उनको खरीदता था और उसका जूस बना के पीता था, एक नेचुरल जो जूस होता है। एंड ऑल्दो द बटरफ्लाई गार्डन रिमेन्स बैरन, और आज के टाइम पे जो बटरफ्लाई गार्डन होते हैं वो बैरन है, दैट मीन्स अब गार्डन्स में बटरफ्लाई नजर नहीं आती है। बैरन का मतलब होता है एक ऐसा लैंड विच इज अनेबल टू प्रोड्यूस प्लांट्स और फ्रूट्स, एक ऐसा लैंड जहाँ पे ना तो आप प्लांट्स को ग्रो कर सकते हो ना ही फ्रूट्स उगा सकते हो। Save for the plastic butterflies, I tied them to the silk plants, I remain content with tang। और पोइट ये बोल रहा है कि मैं प्लास्टिक की बटरफ्लाइज जो है उनको सिल्क के प्लांट्स के ऊपर लगा देता हूँ, ताकि मुझे ऐसा फील हो कि यहाँ पे मेरे पास प्लांट्स भी है और बटरफ्लाइज भी है जो मैंने अपनी लाइफ में पहले देखी थी। वो सारी चीजें सिर्फ मैं अब प्लास्टिक की होती है और उनको सिर्फ महसूस कर सकता हूँ। आई रिमेन कंटेंट विथ टैंग, और क्योंकि आज के टाइम पे रियल ऑरेंज जूस जो है वो मुझे अवेलेबल नहीं हो पाता है, तो इसीलिए मैं टैंग पी के ही खुश हो जाता हूँ। टैंग, आप सबको पता होगा कि टैंग जो एक जूस आता है, पाउडर आता है जो सिर्फ हमें उसकी तरह टेस्ट देता है, अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं उसमें, ऑरेंज, पाइनएप्पल, तो ये सब हमें क्या होता है कि पाइनएप्पल, ऑरेंज, इनका सिर्फ हमें टेस्ट देते हैं, ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, सिर्फ ये फ्लेवर्स होते हैं उनके। तो इसीलिए पोइट बोल रहा है कि मैं अब क्या करता हूँ, मैंने सिल्क के जो प्लांट्स है उनके ऊपर बटरफ्लाइज को, प्लास्टिक की बटरफ्लाइज को बांध दिया है, ताकि मुझे महसूस हो कि यहाँ पे मेरे पास प्लांट्स है और उनके ऊपर बटरफ्लाइज घूम रही है। और क्योंकि अब रियल ऑरेंज जूस अवेलेबल नहीं है, तो इसी वजह से मैं टैंग पी के ही खुश हो जाता हूँ। ओके, so in this poem the poet wanted to tell us about how the things have changed in the year 2050। प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे कि टेक्नोलॉजीज में कैसे एडवांसमेंट हुआ था, और इस पोयम के थ्रू उन्होंने हमें बताया है कि इन्वायरमेंटल डैमेज कितना ज़्यादा हो चुका है। इन्वायरमेंटल जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो तो अब बचा ही नहीं है 2050 में। और यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि कैसे ये जो बटरफ्लाइज है इनको बांधा गया है प्लांट्स के ऊपर, ये नेचुरल नहीं है, इनको प्लांट्स के ऊपर बांधा गया है। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड द पोयम।